स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बहुत ही झूठा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बेहद झूठा आदमी है जो कि आए दिन बहुत झूठ बोलता है और अपने आप को और अपनी बीवियों को बहुत महान दिखाने की कोशिश भी करता है। रिसेंटली इस आदमी के व्लॉग्स नहीं है, पता है क्यों? बेचारे के बच्चे बीमार थे। पता है, जब इसके बच्चे बीमार होते हैं तो ये व्लॉग नहीं बनाता। ये इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है और उससे भी अच्छा पिता है कि जैसे ही इसके बच्चे बीमार होते हैं कैमरा नीचे रख देता है। वो तो किसी और के ही व्लॉग्स थे जिसमें हमें देखने को मिला था कि इसके बच्चे एडमिट हैं। नहीं 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 नहीं, इसने डाले थे क्या? अच्छा, हो सकता है मुझे गलतफहमी हो रही हो, बिकॉज यही था क्या जिसने वो व्लॉग बनाया था? तो गाइस जबरदस्त व्लॉग बना रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं अस्पताल। देखिए, हम व्लॉगर हैं, हमें अपनी जिंदगी का जबरदस्त व्लॉग रोज बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी औरतें हैं जो हमारे लिए बोल रही है कि बच्चों के व्लॉग मत बनाओ अस्पताल में, बट गाइस मैं तो अपने बच्चे का उल्टी करते हुए भी व्लॉग बनाता हूँ क्योंकि हम व्लॉगर हैं, हमारी जिंदगी में यही तो काम है, इसलिए मजबूरी है मेरी, मैं बच्चों का भी व्लॉग बनाता हूँ, जबरदस्त व्लॉग, अस्पताल में भी व्लॉग बनाता हूँ। तो तुम जो कि ये कहते थे कि एक व्लॉगर की तो मजबूरी है लाइफ को व्लॉग करना, हम कैसे रोक दें व्लॉगिंग? बच्चों को अस्पताल में बुरी हालत में दिखाना भी तुम्हारी मजबूरी थी। आज क्या हुआ? आज तो तुम्हारे बच्चे बीमार पड़े, तुमने व्लॉगिंग नहीं करी। मैं बताऊं क्यों नहीं करी? क्योंकि तुम्हारी डेट थी ना दिल्ली में, तुम आए हुए थे ना अपनी केस की सुनवाई के लिए। एक काम करो, तुम तो व्लॉगर बनती हो ना, डेली व्लॉगर, और हमें तो लाइफ में सब कुछ दिखाना है। तुम यही कहती हो ना कि हम व्लॉगर्स को तो लाइफ में सब कुछ दिखाना है जो हम करते हैं। ये तुम्हारी वाइफ्स ने भी कहा था, मैनी वाइफ्स ने भी कहा था। तो एक काम करो, जरा एक जबरदस्त सा व्लॉग बनाओ और उसमें बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है, कि तुम किस केस के हवाले से आते हो। मैटर सब जुडिस है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही, पर बताया तो करो कि तुम्हारा दिल्ली आना जाना इतना होता क्यों है, कि तुम अपनी सास और ससुर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते कि उनसे मिलने के लिए आते हो। अपने सच और अपने असलियत को सामने रखने के अलावा तुम हर एक बात करते हो अपने व्लॉग में, हर एक ऐसा कमेंट उठाते हो जहाँ यहाँ तो तुम्हारे परिवार की तारीफ होती है, जिसपे मुझे बहुत भर भर के हैरानी होती है कि कौन है वो लोग जो एक तथाकथित बलात्कारी और उसकी बीवियां, जिनके बारे में बहुत सारी चीजें और सामने आ रही है, उसके लिए एक और पॉडकास्ट आने वाली है। तो तुम जैसों की तारीफ करने वाले जो है वो अपने कर्म क्यों बुरे कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। और बाकी के वो कमेंट्स उठाते हो तुम अपने व्लॉग में एड्रेस करने के लिए, जिनका तुम कभी भी सीधे शब्दों में जवाब नहीं देते, हमेशा घुमा फिरा के देते हो। और तुम कहते हो कि ऑल विमेन फ्लोर है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में औरतें रहती हैं, कोई आदमी नहीं आता। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे झूठे इंसान को जिस दिन तुम्हारा आईना दिखा दिया ना ऊपर वाले ने, सच में तुम अपनी असलियत खुद नहीं सह पाओगे। तुम औरतों की इज्जत करने वाले बन रहे हो आज। तुम्हें तो पता है कि तुम क्या हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी केस की बात नहीं कर रही, उसका जो फैसला है वो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी पे है। तो उन बातों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारी आंखों के सामने है, जो हमारी आंखों के सामने हमने देखी, जहाँ तुमने अपनी बहन की बेइज्जती और उसके कैरेक्टर पे लांछन लगाने से भी तुम पीछे नहीं हटे। हाँ, वाया वाया करते हो, डायरेक्ट कुछ नहीं करते तुम, क्योंकि जिस दिन तुमने कुछ ऐसा डायरेक्ट बोल दिया, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, व्यूज तो वैसे ही इतने घट गए। पर मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कब तक अपने बुरे कर्मों से, अपने झूठों से बचेगा। बुरे कर्म तो थे ही ना भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना आप टीजे के चक्कर लगा के आ गए। ऊपर से अभी हाल ही में जो आपने बच्चों का सहारा लेके, एक तो आपको वो छोटे मासूम बच्चे मिल गए अपने, जिनका आप सहारा लेके झूठ बोलते हो। जब आपको डेट पे जाना होता है तो वो बताए बगैर आप उस बात को ढकते हो अपने बच्चों की बीमारी से। कोई भी इंसान, किसी का सगा हो या ना हो, औलाद अपने माँ बाप की सगी चाहे ना हो, पर माँ बाप अपनी औलाद के बारे में 100 बार सोचते हैं। और ये इस बात से भी नहीं डरता कि मैं मुंह से ऐसा बोल रहा हूँ मेरे बच्चे बीमार थे, जो कि नहीं थे एक्चुअली में, ये तो डेट पे गया हुआ था। तो और इसकी खुद की सास ने बोला है कि वो फिल्म देखने गए थे हम लोग, तो कौन बच्चों का ख्याल रख रहा था? तुम्हारा भूत। इसका दिल भी नहीं दहलता मैं बच्चों के बीमारी के हवाले से झूठ बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला बुरा ना मान जाए। अभी तो वो इतनी मुश्किल से ठीक हुए हैं, क्यों उनको बोल बोल के बीमार कर रहे हो? हमारे यहाँ तो माना जाता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में, मुंह से बोला हुआ शब्द कर्म के बराबर माना जाता है, जो कहते हैं वो हो जाता है। फिर भी मैं कहूंगी, चाहे तुम कितने भी बुरे और झूठे आदमी क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चों की हेल्थ पे कभी आंच ना आए। अपने आप को आदर्श पिता दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम सबको पता है कि जब तुम्हारा बच्चा इतना ज्यादा बीमार था कि उसके पेट पे टाके लगे थे, तो उस दौरान तो आप घूमने चले गए थे दुबई, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी था ना। अगर इसका गाना रिलीज नहीं होगा तो ग्रैमी अवार्ड नेक्स्ट टाइम किसको मिलेगा? समझ रहे हैं आप लोग? ये तो ग्रैमी ही लेके जाएगा इस बार, जहर गाने बनाता है ना।
और इसकी जो 2 बीवियों के बारे में आजकल पता लग रहा है, मैं तो कहती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे स्टेटमेंट सुन के उन लोगों के, जो कि आके इन लोगों के सच बताते हैं। आप लोगों को इनके घर में किसी चीज़ की कमी दिखती है, उसके बाद भी इनके घर के वर्कर्स दुम दबा के भागते हैं, उसका कोई कारण तो होगा ना। ये किस बात की कंजूसी करते हैं कि इनके वर्कर्स कभी कहते हैं हमें इनकम नहीं मिलती, लड़कियां कहती हैं कि उनकी वीडियो बनाए जाते हैं, उसके बाद उन वीडियोस के बल पे धमकाया जाता है। इवन दो फॉर लीगल पर्पस आई विल ट्रीट दिस एज अ स्पेकुलेशन, बट फिर भी मैं कहूंगी असलियत पता है हमें इस आदमी की। हर महीने जब तक कोई नई लड़की इसके साथ नहीं दिखती, इसके गले से रोटी नहीं उतरती। बट जनाब, हम भी रोटी को चोटी नहीं बोलते, आपकी असलियत हम सबको दिखती है। और आप जितना भी कमेंट्स पढ़ के अपनी सफाइयां दे दो, याद रखना ऊपर वाले की अदालत में कोई सफाई नहीं चलती। हाँ, वहाँ पे भी व्लॉग्स आपको दिखाए जाएंगे, बट वो वाले व्लॉग्स जो आप दुनिया से छुपाते हैं, आपकी असलियत से भरे व्लॉग्स। और तब मैं पूछूंगी इस आदमी से कि जबरदस्त लगी अपनी असलियत? चिंता मत करो, उससे भी ज्यादा जबरदस्त ऊपर वाले का न्याय होगा। मुझे पता है बहुत लोगों को दुख होता है इन लोगों की कामयाबी देख के, बहुत लोगों को दुख होता है कि ऐसे बुरे लोगों को भी इतने व्यूज मिल रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं उनके। पर पहले भी कहा था, आज भी कहूंगी, रावण की सोने की लंका थी और हमारे श्री राम वनवास काट रहे थे। पर अंत में इतना सोना, इतना पैसा, जिसके पास पुष्पक विमान था, उसकी जीत नहीं हुई। जीत हुई तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। वक्त लगता है, पर वक्त के साथ न्याय होता है, और जब वो होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। बाकी इस कई सारी बीवियों वाले इन्फ्लुएंसर से एक चीज कहूंगी, याद रखना, अब किसी और की बेटी के साथ गलत मत करना, क्योंकि तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। एक दिन उसको भी बड़े होना है, जब वो बड़ी होगी और उसके बाप का सच उसके सामने आएगा तो वो शर्मिंदा ना हो। कम से कम इतना ही सोच के लाइफ में चल लो कि ऐसे कर्म मत करो कि बड़े होके तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों को सुन के, तुम्हारे कर्मों को सुन के शर्मिंदा हो। और आखिर में यही कहूंगी कि ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि उस हर लड़की को इंसाफ मिले जिसके साथ किसी दरिंदे ने गलत किया हो, और हर एक बलात्कारी अपनी सजा भुगत के इस दुनिया से जाए, और सजा ऐसी हो कि फिर किसी और दरिंदे की हिम्मत ना हो किसी लड़की के साथ ऐसा करने के लिए। आई होप दैट वन डे जस्टिस विल प्रिवेल। सत्यमेव जयते।